महाराष्ट्र से जुड़ा अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। थोड़ी देर में सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं सीएम के घर महाविकास अघाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जारी है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या जो मनमुटाव था वो खत्म हो जाएगा? एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के खासम खास हुआ करते थे, आज बगावत की उन्होंने और उद्धव ठाकरे से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे जो कि सूरत में विधायकों के साथ डटे हुए थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की। अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे के दो दूत मिलिंद नार्वेकर और फाटक ने मुलाकात की है उनसे, और मुलाकात करके निकलने के बाद अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की है। क्या ये जो मनमुटाव हुआ था शिंदे की बगावत पर, अब पानी फिर जाएगा? क्या शिंदे वापस अपने घर शिवसेना में लौट आएंगे, जैसा कि संजय राउत ने उम्मीद जताई थी? संजय राउत को मिल रहे तवज्जो से नाराज एकनाथ शिंदे ने बगावत का रास्ता अख्तियार किया। एमएलसी चुनाव और राज्यसभा चुनाव में उनकी नहीं सुनी गई और इसी से नाराज थे। पिछले कई दिनों से संजय राउत को मिल रही तवज्जो से नाराज थे। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनने की बात हुई थी तो एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला था और खुद उद्धव ठाकरे ने उनका नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बताया जाता है कि संजय राउत ने उनके नाम में अड़ंगा डाला था। अदिति, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अंकुर त्यागी, क्या बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मिलिंद नार्वेकर के साथ रविंद्र फाटक यहां पर आए थे। तकरीबन 2 घंटे के आसपास की मीटिंग हुई है, इसी होटल के अंदर हुई है और उसके अंदर तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है, मिलिंद नार्वेकर ने अपने फोन से बात करवाई है सीएम उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। तकरीबन 15 मिनट ये बातचीत चली है, जिसमें साफ तौर पर जो समझाइश की जो एक गुंजाइश थी उस लगातार की जा रही थी, उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर हिंदुत्व का मुद्दा आगे रखकर एकनाथ शिंदे ने वापसी की हर गुंजाइश को सिरे से खारिज कर दिया है। वो साफ तौर पर मना कर दिया है कि अब ऐसी कोई गुंजाइश है कि वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा एक अडिग रुख यहाँ पर उन्होंने अपना दिखाया है और उसके बाद 2-2.5 घंटे की मुलाकात के बाद फिलहाल अभी इस वक्त आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे के मनाने के बावजूद, अपने दर्शकों को ये बता देते हैं, फोन कॉल करीब 15 मिनट उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बात हुई है। और ये बातचीत आपको याद होगा, शिवसेना द्वारा 2 नेता भेजे गए थे, एक तो मिलिंद नार्वेकर और दूसरा रवि फाटक। और इनकी जब मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से, जिन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों नेताओं को, तब सीएम उद्धव ठाकरे से बात कराई फोन पर एकनाथ शिंदे की नेताओं ने। लेकिन अंकुर त्यागी, आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मानने के मूड में नहीं है, वो बागी हो चुके हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आप मुझे गुट नेता या फिर विधायक दल के नेता से आपने मुझे हटाया है। हालांकि मैं एक सच्चा शिव भक्त था, मैं आज भी हूं, मैं बाला साहब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक था, वो मैं आज भी हूं। लेकिन सरकार बनाने की बात आ रही है, वहां पर वो हिंदुत्व का मुद्दा आगे रख रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे को आप आगे रखिए और कहीं ना कहीं आपने जो कॉम्प्रोमाइज किया है 2-2.5 साल, उससे उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करी है। और 15 मिनट ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई है और उसके बाद जब ये तय हो गया कि अपना अडिग रुख पीछे नहीं हटने वाले हैं एकनाथ शिंदे, उसके बाद यहां से 2-2.5 घंटे का जो एक मीटिंग का जो दौर रहा है वो खत्म कर मिलिंद नार्वेकर यहां से निकल गए हैं। तो जाहिर तौर पर जैसा कि ट्वीट उन्होंने किया था आज सुबह, हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने आगे रखा था, उसी बात को उन्होंने अपनी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ, वहां पर भी उन्होंने इसी हिंदुत्व के मुद्दे को सामने रखकर अपनी बात को रखा। खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि एकनाथ शिंदे को मनाएं, जब सूरत में उनकी मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से, तो उस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत कराई गई एकनाथ शिंदे की। करीब 15 मिनट ये माना जा रहा है ये बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है एकनाथ शिंदे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच। और अंकुर, जो बड़ी खबर है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को मनाने की हर कोशिश, चाहे वो मिलिंद नार्वेकर द्वारा की गई हो, रवि फाटक द्वारा की गई हो, बल्कि कहना चाहिए सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा खुद की गई हो, वो नाकाम साबित हुई है।
देखिए लगातार जो रुख है एकनाथ शिंदे का वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अड़िग है, मतलब वो हिलना नहीं चाहते हैं। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, उन्होंने अपना हिंदुत्व का जो मुद्दा था उसको सामने रखा। उन्होंने खुद को एक सच्चा शिव सैनिक बताया, बाला साहब का सच्चा सैनिक बताया। इसके बाद लगातार कोशिश की जाती रही, शिवसेना का एक पूरा कैडर था वो लगातार इनके टच में आने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को रविंद्र पाठक के साथ सूरत में भेजा, इसी होटल में जहां पर कल से तमाम जो बागी नेता हैं, बागी विधायक हैं और इसके अलावा एकनाथ शिंदे हैं वो यहीं पर स्टे कर रहे हैं। यहां पर आते हैं 2-2.5 घंटे के करीब उनको मिलने का वक्त शुरुआत में पता चलता है कि वो नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन फिर फाइनली उनकी मुलाकात होती है। 15 मिनट मिलिंद नार्वेकर ने अपने फोन से बात करवाई उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे से, कि हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और उस 15 मिनट की बातचीत में लगातार एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर अडिग रहे कि वो अब यहां से वापसी की गुंजाइश को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग हैं, वो संभावना पर बात करने के लिए तैयार हैं कि दोनों पार्टियां हिंदुत्व की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो शिवसेना हो, दोनों साथ आनी चाहिए। इस मुद्दे पे वो अपना रुख रख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि जब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के खिलाफ होता है, तो आपने मुझे एक विधायक दल के जो प्रमुख नेता के पद से कैसे हटा दिया है। मैं आज भी शिव सैनिक था, मैं कल भी शिव सैनिक था, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूं। ये तमाम बातें हैं, ये उन्होंने अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उद्धव ठाकरे को कन्वे कर दी हैं। तो अंकुर त्यागी, आप ये कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता के पद से हटाए जाने से भी एकनाथ शिंदे खफा हुए हैं? देखिए जाहिर तौर पर वो अब यहाँ पे टेक्निकल अपना फॉल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जाहिर तौर पे कहा टेक्निकली फॉल्ट, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप मुझे इस महत्वपूर्ण पद से हटा दिया जाए। विधायक दल का सबसे बड़ा जो नेता होता है वो गुट नेता होता है। आपने मेरे को मेरी नॉलेज के बिना मुझे इस पद से हटा दिया और वहां पर अजय चौधरी को ले आए और उसके बारे में आपने जाकर विधानसभा में के जो उपाध्यक्ष हैं उनको इस बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया है। मेरा जब इससे ऐसा कोई काम नहीं था, मैंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जो पार्टी के खिलाफ था या पार्टी के संविधान के खिलाफ था, तो मुझे वहां से क्यों हटाया गया है। जाहिर तौर पर इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा वो हिंदुत्व को सामने रख रहे हैं। आज के सुबह के ट्वीट में भी उन्होंने हिंदुत्व को ही आगे अपनी बात को रखने के लिए आगे रखा था। और आज जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन 15 मिनट की बातचीत उद्धव ठाकरे के बीच और एकनाथ शिंदे के बीच में होती है, तो वो बार बार अपने उसी हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। वो उस गुंजाइश के बारे में बात कर रहे हैं जब दोनों पार्टियां जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रखती हैं, बीजेपी और शिवसेना, वो साथ में आकर काम करनी चाहिए, कर क्यों नहीं कर सकती हैं। इन तमाम बातों के इर्द गिर्द के 15 मिनट का महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन, आज के दिन के घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन ये आज हुआ है। और लगातार बार-बार हम हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी और शिवसेना एक पुराने एलाय रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, लेकिन फिर शिवसेना द्वारा वो करार तोड़ दिया गया था। बीजेपी ने इसे वादा खिलाफी भी नाम दिया था। कुल मिलाकर क्या ये माना जाए, एक प्रपोजल जिसके बारे में बार-बार मीडिया में स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि आप एनसीपी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से जो करार है उसे तोड़ दे और बीजेपी से हाथ मिला ले, क्या वो प्रपोजल इस मीटिंग के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा दोबारा से रखा गया क्या? अंकुर त्यागी, अंकुर आप मुझे जी दीदी अपना सवाल दोहरा सकती हैं आप? लगातार मीडिया में एक प्रपोजल को लेकर स्पेक्युलेशन है कि एकनाथ शिंदे जो मांग कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ शिवसेना अपना अलायंस तोड़ ले, महाविकास अघाड़ी से संबंध तोड़ ले, आउट हो जाए और बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। क्या इस मीटिंग में 2 घंटे की मीटिंग में जो मिलिंद नार्वेकर के साथ में हुई, एकनाथ शिंदे की, या फिर जो सीएम ठाकरे के साथ उनका 15 मिनट का टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, क्या इस पर भी बात हुई है? देखिए जाहिर तौर पर लगातार वो कह रहे हैं, वो इसी गुंजाइश पे बात कर रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी और शिवसेना जो कि ऑर्गेनिक आइडियोलॉजिकल पार्टनर दिखाई इतने सालों तक रहे हैं, उनके बीच में सरकार बननी चाहिए। और यही बात थी, क्योंकि आज सुबह से अगर आप एकनाथ शिंदे का रूप देख रही हैं, वो उनके ट्वीट में भी झलकता है। आज के उनका 15 मिनट का जो कन्वर्सेशन का जो सार हमारे सामने निकल कर आया है सोर्सेज के जरिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उस गुंजाइश पे बात कर रहे हैं जहां पे हिंदुत्व के आधार पर दोनों ऑर्गेनिक पार्टनर एक बार फिर साथ आए। शिवसेना
शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ में आए। और फिलहाल इसी मुद्दे पर अड़िग रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर अपनी किसी भी तरह की वापसी की गुंजाइश को सिरे से बिल्कुल खारिज कर दिया है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टियां हैं, अगर सरकार बनानी है तो पर्याप्त जो नंबर हम दोनों पार्टियों के पास है, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बनाएं। लेकिन फिलहाल वो अपने रुख से, यानी शिवसेना में वापसी के रुख से या शिवसेना में जाकर किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के रुख से किसी भी तरीके से वो फिलहाल साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां पर उनका कोई ऐसा काम नहीं था, कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए या फिर ठीक है, नाराजगी है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर पार्टी से उनको लीडर ऑफ सदन, जो सदन के नेता का पद था, उससे क्यों हटाया गया है। वैदेही काणेकर, क्या कुछ अपडेट है? एक और सूरत से यह निकल कर आया है कि एकनाथ शिंदे माने नहीं हैं, वहीं महाविकास आघाड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें विधायकों की अपडेट क्या मिल रही है? कितने विधायक पहुंचे हैं शिवसेना के? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि 12 बजे जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में 19 या 20 विधायक जो है वो उस बैठक में पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे इनके साथ उन्होंने बातचीत भी की थी, लेकिन फिर एक बार 7 बजे जो है वो बैठक बुलाई है क्योंकि काफ़ी सारे एमएलए वो बैठक में आए नहीं थे, ऐसा शिवसेना का कहना था। इस वजह से फिर से एक बार शाम को जो है वो ये बैठक बुलाई है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी की फिलहाल बैठक शुरू है, जिस बैठक में महाविकास आघाड़ी से जुड़े काफ़ी अहम नेता जो है वो इस बैठक में है। महाविकास आघाड़ी में पिछले कई दिनों से कई सारी चीजों को लेकर अनबन शुरू है, कई सारे अंतर्गत विवाद जो है वो महाविकास आघाड़ी में शुरू है। और जिस तरह ये अगर विवाद हम मिटाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार अगले 2.5 साल भी स्मूथली चलेगी, ऐसा भी महाविकास आघाड़ी के सरकार का कहना है। लेकिन अगर जिस तरह की अनबन, जिस तरह की नाराजगी, जिस तरह के विवाद फिलहाल शुरू है, इस वजह से कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराजगी जो है वो विधायकों के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे पिछले कई दिनों से जो है वो नाराज थे, कई दिनों से वो बार बार उद्धव ठाकरे जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास जो नगर विकास की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में कई और विधायक भी इंटरफेयर कर रहे थे। ये भी उन्होंने जो है वो उद्धव ठाकरे इनको कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है, कितने विधायक, आप सूरत में मौजूद है, उसी होटल के बाहर मौजूद है, विधायकों के नंबर को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है। एनसीपी के नेता उमेश पाटिल इस वक्त भी हमारे साथ हैं, वो ये क्लेम करें कि एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ 11 विधायक, ये नंबर हर रिपोर्ट में अलग अलग है। आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, उसी होटल के बाहर मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे के साथ अगर विधायकों के समर्थन की बात की जाए तो कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं? और जिस तरह का रुख अब आप कह रहे हैं वो कायम है और वो कह रहे हैं वो इस पर बैक डाउन नहीं करेंगे, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि शिवसेना अब टूटने की कगार पर है? देखिए, अब तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तैयारियां, ये पूरा जो घटनाक्रम घटा है ये अचानक से नहीं घटा है। इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी। जो चीज हो रही थी वो धीरे धीरे अपने आप में उसकी आधारशिला रखी जा रही थी, क्योंकि कल जिस तरीके से विधान परिषद में वोटिंग होती है, जिस तरीके से वहां पे तमाम युवती विधायक जो आज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो इस होटल के अंदर मौजूद हैं या एकनाथ शिंदे यहां पर मौजूद हैं, वो कल वोटिंग करी है उन्होंने बाकायदा। उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ बाकायदा मुंबई पुलिस उनको किसके कॉन्वॉय के साथ वो मुंबई का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, महाराष्ट्र पुलिस के साथ वो महाराष्ट्र के बॉर्डर तक आते हैं और उसके बाद गुजरात पुलिस उनको हैंडओवर लेती है और गुजरात पुलिस उनको लाती है यहां पर रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो अपनी तरफ से पूरी तरह से दिमाग से पूरी तरह क्लियर हैं एकनाथ शिंदे और जितने भी विधायक हैं कि अब उनको यहां से क्या करना है। अगर जो भी चीजें हुई हैं, जो भी घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसके लेकर उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जाहिर तौर पर यही बात रही जब मिलिंद नार्वेकर आते हैं और समझाइश की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहां पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवाया जाता है। उद्धव ठाकरे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, ठाकरे परिवार से आते हैं, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनका अपना एक अलग मान सम्मान होता है शिवसेना में। और उसके बावजूद शिवसेना के कैडर का सबसे पुराना व्यक्ति, पुराना नेता, कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे, वो जाहिर तौर पर जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो किसी भी तरह के वापसी की गुंजाइश से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। तो माइंड से बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है इसके आगे। अब यहां पर नंबर गेम यहां पर निकल कर आता है। नंबर गेम है 2/3 जो विधायक है उनका, क्योंकि अगर 2/3 विधायक नहीं होते हैं तो उसके बाद जो दल बदल का जो कानून है उसके तहत इनका री इलेक्शन होगा। इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है, थोड़ी देर पहले संजय राउत की प्रतिक्रिया
वो कह रहे हैं हाँ हमारे दो नेता गए थे एकनाथ शिंदे के पास, एकनाथ शिंदे से बात हुई, वो उन्हें ओल्ड फ्रेंड बुला रहे हैं, पुराना दोस्त बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि शिवसेना ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा और एकनाथ शिंदे बखूबी जानते हैं कि शिवसेना बीजेपी से क्यों अलग हुई है। यानी जो डिटेल्स अभी अंकुर त्यागी आपको दे रहे हैं उसके बाद संजय राउत का स्टेटमेंट इस तरफ इशारा करता हुआ कि शिवसेना भी बैक डाउन करने के मूड में नहीं है। संजय द्विवेदी हमारे साथ है। संजय द्विवेदी, शिवसेना इस समय हर लिहाज से मुश्किल में नहीं आदित्य, शिवसेना मुश्किल में नहीं है, बीजेपी मुश्किल में है, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। वो पिछले 2.5 साल से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, उसका इतना पेट में दर्द हो रहा है कि बार बार कोशिश के बाद भी कुछ कर नहीं पा रही है। और मैं आज आपके टीवी चैनल पे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल चलेगी। आपको नंबर्स की जरूरत होगी ना संजय जी, उसके लिए आपको नंबर्स की जरूरत होगी। आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो कि शिवसेना की कोर थीम रही है। हिंदुत्व पर वो मौजूदा लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, जो नंबर की जो रिक्वायरमेंट है शिवसेना को नहीं है, ना एनसीपी को है, ना कांग्रेस को है। वो नंबर की रिक्वायरमेंट है बीजेपी को। 112 विधायक इनके हैं, 145 चाहिए, तो नंबर की रिक्वायरमेंट कितनी है? मेरे पास 169 है, 169 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के साथ कितने हैं? एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं आपके हिसाब से? एकनाथ शिंदे वो तो आप लोग बताएंगे ना कितने हैं, बीजेपी वाले बताएंगे जिन्होंने उनको रिमांड ले जाके रखा हुआ है। अच्छा, आपके साथ कितने हैं? आपके साथ आपके हिसाब से कितने हैं? पूरे हैं हमारे साथ आदित्य जी, पूरे हैं जी। 12 बजे तो पहुंचे नहीं वो मीटिंग में। 12 बजे आज जो मीटिंग हुई दिन में उसमें तो नहीं पहुंचे थे, उसमें तो नहीं पहुंचे थे। और कुल मिला के नंबर्स का गेम है। आऊंगी आपके पास उमेश पाटिल। एकनाथ शिंदे बात मानने के मूड में नहीं है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी बता रहे हैं 15 मिनट उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है सीएम उद्धव ठाकरे के साथ। कितने मुश्किल में आपकी सरकार है इस वक्त? देखिए, सरकार जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार मुश्किल में होती है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि सरकार इस मुश्किल से बाहर निकलेगी। जिस तरह से अभी एकनाथ जी शिंदे के ऊपर महाराष्ट्र में शिवसैनिक जो है वो रस्ते पे उतरे, वो एक अलग तरह का प्रेशर होता है। इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे रहे हैं। कांग्रेस की बैठक से 14 विधायक गायब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कल सुबह फिर कांग्रेस की बैठक होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें आज की बैठक की अगर बात की जाए तो 30 विधायक एमएलए ही मौजूद रहे। और वैसे ही हम लगातार ये बात कर रहे थे कि हर कोई शिवसेना और उसके एमएलए को लेकर बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए को लेकर तस्वीर क्या है? ये जो एमएलए नहीं पहुंचे मीटिंग में, उन्हें लेकर और क्या इंफॉर्मेशन दे रही है पार्टी इस वक्त? जी अदिति, अगर हम देखें तो कांग्रेस की भी अहम बैठक जो है वो हो गई थी। उस बैठक में कई सारे विधायक जो है वो भी मौजूद थे, लेकिन ये विधायक सिर्फ 30 थे। अभी कांग्रेस के पास 44 विधायक है, लेकिन सिर्फ 30 विधायक जो है वो आज के इस मीटिंग में जो है वो मौजूद थे। बाकी विधायक नॉट रीचेबल थे, ऐसा भी कई लोगों ने कहा है। लेकिन इन नॉट रीचेबल जो विधायक है उनसे कॉन्टैक्ट हो पाया है और वो कल सुबह तक मुंबई में आएंगे, ऐसा दावा जो है वो फिलहाल कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। यानी कल फिर एक बार कांग्रेस की बैठक होगी और कांग्रेस का जो आंकड़ा 44 का है, 44 विधायक कल के मीटिंग में मौजूद होंगे, ऐसा फिलहाल कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ कांग्रेस के कोई भी विधायक वहां नहीं गए हैं। वैसे आप रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ 30 विधायक पहुंचे। आपको बता दें, अगर मौजूदा असेंबली में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 44 है, 44 है, यानी 14 विधायक इस मीटिंग से एब्सेंट रहे। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 44 के 44 विधायक कल जब मीटिंग होगी उसमें मौजूद रहेंगे। ठाकरे ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया था, एकनाथ शिंदे से फोन पर बात हुई, 15 मिनट फोन पर बात हुई। उद्धव ठाकरे की भी, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की भी एकनाथ शिंदे को मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन कल कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा। सियासी संकट के बीच कैबिनेट की बैठक हो रही है। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है जब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। तो
तो एक तरफ शिवसेना के एमएलएज की मीटिंग इस वक्त चल रही है, दूसरी बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ सीएम उद्धव ठाकरे और सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का। उन्हें मनाने की लगातार कोशिश की गई, मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को भेजा गया था शिवसेना द्वारा एकनाथ शिंदे को मनाने का, लेकिन इस वक्त वो मानने के मूड में दिखाई नहीं है और साथ ही उनकी नाराजगी पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। हिंदुत्व की पिच पर वो खेल रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर ये है जो कि शिवसेना के अलायंस से जुड़ी हुई है और महाविकास आघाड़ी में जो दूसरी पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, उसके 44 विधायकों में से जब उसकी मीटिंग हुई तो सिर्फ 30 विधायक ही 30 एमएलएज ही वहां पर पहुंचे थे। कल ये कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई गई है, दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया। विदेही आपके सोर्सेज और क्या बता रहे हैं इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, कल एक अहम बैठक जो है वो कैबिनेट की फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने बुलाई है और इस कैबिनेट में बैठक में जो है वो हर कैबिनेट मंत्री जो है वो उपस्थित होता है, लेकिन महाराष्ट्र के 3 कैबिनेट मंत्री जो है वो फिलहाल सूरत में है। महाराष्ट्र के 3 कैबिनेट मंत्री में एक एकनाथ शिंदे है, दूसरे संदीपान बुमरे है और तीसरे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई, वो भी सूरत में है। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो गायब है, नॉट रीचेबल है और वो सूरत में है। क्या ये 3 मंत्री कल के कैबिनेट मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पूरे मामले को सारे जो राजनीतिक दल जो है वो सारे लोगों का ध्यान जो है वो इस कैबिनेट बैठक में फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन कल की कैबिनेट बैठक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर, सरकार को लेकर और सरकार में जिस प्रकार से अनबन है, विवाद है, उसी को लेकर जो है वो कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। अदिति, और ये शिवसेना के एमएलएज की मीटिंग की बात की जा रही थी 7 बजे, उससे पहले अजीत पवार से मिले थे सीएम उद्धव ठाकरे, उसे लेकर आपके पास क्या अपडेट है? शिवसेना के विधायकों को मिलने से पहले अजीत पवार से मुलाकात जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने की है और अजीत पवार से लेकर शिवसेना विधायकों के मन में जिस तरह की नाराजगी है वो अजीत पवार को कहने की कोशिश जो है वो इस बैठक में हुई है। ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से हुई है क्योंकि अजीत पवार वित्त मंत्री है और जिस प्रकार के निधि वो शिवसेना के एमएलएस को नहीं दे रहे थे, इस वजह से कुछ नाराजगी थी और ये नाराजगी हमेशा उद्धव ठाकरे इनको शिवसेना के कुछ विधायकों ने कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है और नुकसान जो है वो ना होने के लिए फिर एक बार जो है ये बैठक, अहम बैठक जो है वो अजित पवार इनके साथ फिलहाल उद्धव ठाकरे इन्होंने की हुई नजर आ रही है। तो अपने दर्शकों को लगातार ये बड़ी खबर दे रहे हैं, कल कैबिनेट की बैठक 1 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है कैबिनेट की और इस मीटिंग से जुड़े हुए साथ ही बहुत सारी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की मीटिंग की है, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है, शिवसेना के विधायकों की मीटिंग हो रही है। तो बहुत सारी खबर इस समय, बहुत सारी ये जो सिचुएशन है अनफोल्डिंग सिचुएशन है, लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को आज से पहले तक सिर्फ महाराष्ट्र की जनता जानती थी, लेकिन उनके एक फैसले की वजह से अब आप कह सकते हैं पूरे देश में उनके फैसलों पर बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नीचे से एक तरह से कहिए उनकी सियासी जमीन खींचने की कोशिश की है और ये वो एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना के वफादार हुआ करते थे, हमेशा शिव सैनिकों की बात किया करते थे। आज भी उन्होंने यही बात की है हालांकि, लेकिन अब वो बागी हो चुके हैं। ये नौबत आई कैसे, इस बगावत के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र एक बार फिर से मौका परस्ती और महत्वाकांक्षाओं की चौसर पर खड़ा है। शिवसेना की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल पिछले 1 दशक में कभी नहीं आया। एकनाथ शिंदे और उद्धव का साथ टूटने वाला है। शिवसेना एक बार फिर से टूटने वाली है और महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार संकट के बादलों में घिर गई है। ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीबी के पास है और इन्फॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है जो शिवसेना की लीडरशिप
इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। शरद पवार का भरोसा उद्धव ठाकरे पर बना हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे का भरोसा उद्धव ठाकरे पर कमजोर हो गया था। एकनाथ शिंदे तीर से कमान निकालकर मुंबई से सूरत चले गए। महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर एकनाथ शिंदे का नाम नया हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के शब्दकोश में ये नाम पहले पन्ने पर आता है। लगभग 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। साल 1980 में शिवसेना से शाखा प्रमुख के तौर पर जुड़े थे। शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। महाराष्ट्र सदन में विपक्ष के नेता भी रहे और कैबिनेट का पद भी मिला। एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत और ताकतवर सैनिक हैं। 2019 में अगर उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने से इनकार कर दिया होता तो आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते। एकनाथ शिंदे 59 साल के हैं और फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं और शिवसेना के सबसे वफादार और ताकतवर शिवसैनिक। आपको बता दें कि जब कुछ साल पहले तक शिवसेना के नेताओं को पार्टी के पास अपनी कोई बात रखनी होती तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे की तरफ देखते, लेकिन जैसे जैसे शिवसेना में संजय राउत का कद बढ़ता गया, एकनाथ शिंदे का कद छोटा होता चला गया। बगावत की कहानी 2019 से शुरू होती है, जब ये तय हो गया था कि शिवसेना का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो महाराष्ट्र में इस तरह के पोस्टर शहर शहर गांव गांव नजर आने लगे थे। मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम उछाला जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा था कि एक शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इसके आगे विधायक दल की कोई बैठक होती, विधायकों से कोई सवाल जवाब होता, मातोश्री से शिव सैनिकों के लिए एक चिट्ठी बाहर आई जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिखा था। इसके बाद इस नाम पर किसी के ना कहने की हिम्मत नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी संभालने के बाद से ये सबसे बड़ी बगावत है। एकनाथ शिंदे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। इस तस्वीर पर समय ने अब पूर्ण विराम लिख दिया है। एकनाथ शिंदे के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति अब नया आकार लेने वाली है। जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की मुट्ठी में सरकार थी, तब तक एकनाथ शिंदे का कद कैबिनेट में भी ऊंचा था और पार्टी में भी। लेकिन महाआघाड़ी सरकार बनने के बाद पद और सियासी कद दोनों बहुत छोटा हो गया। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की चाहत आसमान से पाताल पहुंच गई थी। संजय राउत के बढ़ते कद से पार्टी में किनारे होते जा रहे थे। पार्टी के अहम फैसलों से दूर रखा जाता था। हाल ही में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने मंत्री तो बना दिया, पर उनके कुछ अरमान थे जो उन्होंने पाले थे। सीएम की पोस्ट मुंह के सामने आके फिसल गई थी। पिछले 2 सालों से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। शिंदे सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और वो मौका उन्हें विधान परिषद चुनाव के दौरान मिल गया, जब शिवसेना के कुछ नाराज विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ये पूरा खेल शिवसेना समझती तब तक 20 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत चले गए। तमाम विरोधाभासों और महत्वाकांक्षाओं के बावजूद एकनाथ शिंदे और उद्धव साथ साथ चलते रहे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शिंदे सही समय का इंतजार कर रहे थे और राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई, एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया। उन्हें पता चल गया कि वो अकेले शिवसेना में नाराज नहीं। शिंदे अगर अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं तो शिवसेना के इतिहास में ये सबसे बड़ी टूट साबित होगी। 1991 में छगन भुजबल 8 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए थे। 2005 में नारायण राणे 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए थे। 2006 में राज ठाकरे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर चले गए। राज्य की इच्छाएं, राज्य का आदेश, राज्य की जरूरतें और राज्य के जज्बात महाराष्ट्र की राजनीति के पाताल में जा चुकी हैं। सच है तो सिर्फ कुर्सी और कुर्सी के लोभ में बनने वाले लाभ के समीकरण।
शिंदे का गुस्सा बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है उद्धव गठबंधन को चलाने की कला नहीं। ये कह रहा है उद्धव गठबंधन को चलाने की कला नहीं जानते, सहमति से सत्ता की चादर बुनने का हुनर नहीं जानते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। लेकिन विदई, यहाँ पर सवाल ये भी है, संजय द्विवेदी भी लगातार हमारे साथ है। संजय द्विवेदी, इस समय जो शिवसेना में हालात और एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी थी, क्या सीएम उद्धव ठाकरे उसे पहले नहीं समझ पाए? देखिए, मैं स्पष्ट एक बात कहता हूँ, 2.5 साल से सरकार चल रही है। अगर नाराजगी थी 2.5 साल पहले नाराजगी होनी चाहिए थी। 2.5 साल बाद कोई नाराजगी नहीं होती। 2.5 साल सरकार चल रही है। ये तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा प्रोपेगेंडा है। जैसे इन्होंने माननीय राज ठाकरे से हनुमान चालीसा पढ़वाई, नारायण जो हमारी जो सांसद जी थी उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाई मातोश्री के सामने। अब हनुमान चालीसा ये पढ़वा रहे हैं एकनाथ शिंदे से। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ वो शिवसैनिक है, वो इनकी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे और घर वापसी करेंगे। सरकार बिल्कुल 5 साल चलेगी, सरकार नहीं गिरने वाली है। ये मैं आज इस टीवी शो के माध्यम से कह देता हूँ, सरकार चलेगी। बीजेपी दल विदल कानून के अंदर अगर पार्टी तोड़ती है तो टूट सकता है, वरना ये सरकार गिरने वाली नहीं है। अगर इस्तीफा दिलाएंगे तो सरकार तब भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बनेगी, ये बात निश्चित है। इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ आपसे कि सरकार नहीं गिरने वाली है और एकनाथ शिंदे जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। ये आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी आशावादी हैं। हालांकि लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती है और ये आपका दावा है कि नंबर आपके पास है इस वक्त। जब 80 घंटे का एक मिनट मैं रोकना चाहता हूँ। 80 घंटे की सरकार बनाई देवेंद्र फडणवीस जी ने, सबसे पहले मैंने कहा सरकार इनको करानी पड़ेगी और जगदम्बा पाल ही बन के जाएंगे। जगदम्बा पाल ने यूपी में ऐसे ही सरकार बनाई थी और वो गिर गई थी। वही देवेंद्र फडणवीस जी का हाल हुआ। अब देवेंद्र फडणवीस जी सरकार बनाने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये जनता से छल कर रहे हैं। इनको सरकार बनानी थी तो छल तो बीजेपी आपके लिए आप पर आरोप लगाती है कि छल तो आपने किया था जनता के बीच। जब आप वोट मांगने गए थे तो आप बीजेपी के साथ वोट मांगने गए थे, आपका अलायंस बीजेपी के साथ था, आपने सरकार बना ली कांग्रेस और एनसीपी के साथ। तो जनता के साथ छल किसने किया? बीजेपी के आप पर आरोप है, शिवसेना के बीजेपी पर आरोप है। मैं बता दूं नीतीश कुमार जी कितने विधायक हैं? 4 विधायक अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमारे पास विधायक थे क्या हमारे को मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था? ये आपने कह दिए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इससे कोई आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर। मैं इसी योगी विदई इस वक्त हमारे साथ है। विदई, यहाँ पर हम क्योंकि बात करें एकनाथ शिंदे की, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठाकरे फैमिली के बहुत क्लोज वो माने जाते रहे। यहाँ पर एक सवाल जो हमारे दर्शकों के जहन में होगा, क्योंकि इस वक्त एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात की जा रही है, लेकिन ये जो मौजूदा संकट है महाराष्ट्र की सियासत में, ये महत्वाकांक्षा है या 2.5 साल में उनकी नाराजगी का नतीजा है? जी अदिति, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज है, पर ये नाराजगी के साथ एक अलग सी राजनीति भी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। विदई, आपको रोकेंगे इस समय अपने दर्शकों को। हम बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए इस वक्त तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसके अलावा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में ही थे मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्हें भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है, ये अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है, उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार जी न्यूज पर इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है, जो भूकंप आया, उसके बाद बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर बीजेपी के लिहाज से बात की जाए, इस पर भी मंथन हो सकता है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। तो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स से, जहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे, वो प्रधानमंत्री मोदी उन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आपको उन तस्वीरों में
जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट, उनकी तस्वीर, उन्हें भी आपने इन तस्वीरों में देखा है। लेकिन आपको ये बता दें, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस पर चर्चा होनी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी बात हो सकती है। सूरत में बागी मेला, मुंबई में सियासी खेला। हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया गया। बीजेपी के साथ शिवसेना के एकनाथ। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। उद्धव ठाकरे सब संभाल लेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे? देवेंद्र फडणवीस का तीसरा दांव कामयाब। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। उद्धव से बगावत, महाराष्ट्र में महाभारत। तो इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या बीजेपी का तीसरा दांव कामयाब होगा। ये सवाल अपने आप में बहुत अहम सवाल, बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के सामने। आप कह सकते हैं इस वक्त उनका ये कड़ा इम्तिहान भी है, क्योंकि शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे कभी ठाकरे फैमिली के बेहद क्लोज माने जाते थे, बगावत कर दिए उन्होंने, और सोर्सेज हमारे कह रहे हैं 35 विधायक उनके साथ हैं, और सभी बागी विधायक गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरे हुए हैं। और जी न्यूज आपको ये बड़ी खबर भी दे रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने टेलीफोन पर बात की, 15 मिनट ये बात हुई, और सोर्सेज हमारे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से साफ साफ कह दिया कि वो मानने के मूड में नहीं है। शिवसेना ने दरअसल मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को सूरत भेजा था उन्हें मनाने के लिए। मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक की मुलाकात की बात की जाए एकनाथ शिंदे के साथ, तो वो 2 घंटे चली। सीएम के साथ जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन था एकनाथ शिंदे का, वो 15 मिनट चला है, आपको ये भी बता दें। और सीएम के वापसी के प्रस्ताव को एकनाथ शिंदे ने मानने से इंकार कर दिया है। बार बार वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कह रहे हैं किसी तरह का समझौता वो नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा, अगर एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायक हैं और इनके बागी हो जाने का डर इस वक्त है, तो इसका महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए क्या मतलब है? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने जा रही है? अभी आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा देते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुछ सीटों की बात की जाए, इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे हैं। 15 मिनट तक एकनाथ शिंदे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। अब जल्दी से आपको हम मैथ समझा देते हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी यानी 3 पार्टियों का ये ऐलान, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनके आंकड़े मिला दें तो 168 विधायक, इनमें से 35 विधायकों के बागी होने का दावा किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है शिवसेना के 35 विधायक। इसका मतलब ये हुआ कि आघाड़ी के पास 133 एमएलए बचेंगे। बहुमत के लिए कितना नंबर चाहिए? 144 एमएलए का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में कुल विधायकों की संख्या 287 है। वैसे अगर असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 288 है। एक मेंबर के मौत के बाद ये आंकड़ा 287 पर है, एक सीट खाली है। इसलिए महाविकास आघाड़ी को बहुमत साबित करने के लिए 11 विधायकों की जरूरत और पड़ेगी। इस समय बहुमत के लिहाज से अगर बात की जाए तो 11 सीटें दूर महाविकास आघाड़ी दिखाई देता है। कब? जब बागी विधायकों की संख्या 35 होने का दावा किया जा रहा है। तो ये पूरा अंगणित इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से हम ये आप समझ सकते हैं कि इस समय उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, वो इस समय क्यों खतरे में है। ये अगर आप इन आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन था। देश की निगाहें कैसे मुंबई, सूरत और दिल्ली में सियासी वजहों से आकर टिक गई,
इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग कार्यक्रम खत्म ही तो हुआ था कि उनके गृह राज्य गुजरात के सूरत से बहुत बड़ी खबर आई। खबर ये थी कि सूरत के ली मेरिडियन होटल में महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक और विधायकों के साथ डेरा डाले हुए। सूत्रों से जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और बगावत भी अकेले नहीं बल्कि 35 विधायकों के साथ। इस खबर ने शिवसेना की नींद उड़ा दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए। उन्होंने बागी विधायकों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सबका फोन बंद था। उद्धव ने एक साथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को सूरत भेजा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों को बुलाया, मीटिंग ली। उस मीटिंग में 55 विधायकों वाली शिवसेना के सिर्फ 25 से 28 विधायक पहुंचे, लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद थी कि वो शिंदे को मना लेगी। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे की शर्तों ने शिवसेना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक शर्त ये रखी गई कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ेगी तो सुलह हो सकती है। दूसरी शर्त थी कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाए। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे का पहला बयान ट्विटर पर आया। महाआघाड़ी सरकार में 2.5 साल तक मंत्री बने रहने के बाद उन्होंने लिखा कि हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है और हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। एक तरफ शिवसेना के लिए बागियों को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, तो पुणे में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। तो वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा फ्लाइट में हनुमान चालीसा पढ़कर उद्धव ठाकरे को सियासी संदेश दे रही थी। जब शिवसेना को लगा कि एकनाथ शिंदे मानने वाले नहीं हैं, तो उसने 2 अहम फैसले लिए। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह शिवसेना विधायक अजय चौधरी ने ली। शिवसेना ने बगावत की इस पटकथा को ऑपरेशन लोटस का नाम दिया और कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत की है ऑपरेशन लोटस के नाम पर, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली, लेकिन महाराष्ट्र में उनको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासी खेला का मास्टर कहा जा रहा है, वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ही शरद पवार भी थे। मुंबई निकलने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बीजेपी की ये तीसरी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज 3rd इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे ने फिर से विधायकों की बैठक बुलाई। शिवसेना भवन के बाहर शाम से ही शिव सैनिकों की भीड़ जुटने लगी। क्या कहेंगे, ये सब लोग जमा है इधर यहाँ। ये शिव सैनिक है और उद्धव जी के समर्थन करने के लिए हम हैं। हम शिवसेना के हैं, शिवसेना के लिए। हम शिवसेना की ये कहेंगे कि अभी उद्धव साहब, बाला साहब जिसने भी बड़ा किया है, जो गद्दारी करता है वो खड्डे पे जाता है। शिवसेना यही मैसेज देना चाहती कि सारी जनता उद्धव साहब के पीछे है। कुल मिलाकर अपनों की बगावत के बीच शिवसेना का ये शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन सच तो यही है कि एकनाथ शिंदे की बगावत कहीं उद्धव ठाकरे पर भारी न पड़ जाए। सूरत से चेतन पटेल और मुंबई से वैदेही कानेकर, अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
इस बीच मुंबई से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब से कुछ ही देर में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच पवार और उद्धव के बीच ये पहली बैठक होगी। इस मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि सरकार कैसे बचाई जाए, बागियों को कैसे मनाया जाए और बीजेपी ने जो दांव चला है उसे कैसे नाकाम किया जाए। इस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। महाविकास अघाड़ी जिसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं शरद पवार, अब से थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट मंडरा रहा है और इस संकट को लेकर के चर्चा की जा रही है। अदिति, अब से थोड़ी देर में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलेंगे। बिल्कुल, और विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल पांडे, इस मीटिंग को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, उद्धव ठाकरे के घर पर अभी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक चल रही थी जो कि राज्य स्तर के नेता थे। वो बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में एकनाथ शिंदे को लेकर ही पूरी तरह से चर्चा हुई है कि वो क्यों नाराज हुए और कैसे उनको मनाया जाना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उनसे जुड़े सूत्र जो दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके साथ लगभग 35 की संख्या में विधायक हैं जो उनको समर्थन कर सकते हैं। हालांकि अगर शिवसेना नेताओं की हम बात करें तो उनका ये कहना है कि इतनी संख्या में उनके साथ विधायक मौजूद नहीं है और इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जो ये बैठक हुई है इसमें नंबर्स पर भी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में क्या क्या ऑप्शन महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई पड़ सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की होगी। उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी क्योंकि कल कांग्रेस यहां पर कमलनाथ को भी भेज रही है पर्यवेक्षक के तौर पर। कांग्रेस विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे क्योंकि इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी में जिस तरह से मतभेद की खबरें आया करती थी उससे जो और भी दूसरी पार्टियों के विधायक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपस में खींचतान लगातार जारी रहता था और जिसका असर आने वाले दिनों में यहां पर जरूर दिखाई पड़ सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है में शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात एक्सपेक्टेड है। संक्षेप में प्लीज। आदित्य देखिए, अभी एग्जैक्ट टाइम बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में यह मुलाकात जल्द हो सकती है और इस मुलाकात में ही आगे की रणनीति तय होगी कि कैसे जो संकट इस सरकार पर आ रहा है या आने वाला है उससे निकलने की रणनीति तैयार की जाए। आदित्य, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।